वेलकम माय स्टूडेंट्स। आइए आज आप लोगों को लेक्चर 6 में भारतीय वन के बुक से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो आज तक आपका लेक्चर 5 तक हम पढ़ाए हैं, जो आज तक लेक्चर 5 तक हम पढ़ाए हैं, उसी का जो है आपका रिलेटेड क्वेश्चन भारतीय वन से बताएंगे। अभी आपका डिफरेंशिएशन में बहुत सारा पार्ट है, अभी मतलब आपको कुछ ही पार्ट बताया है और उस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा आज उसी को हम बताने जा रहे हैं। जरा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये भारतीय वन का क्वेश्चन है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर ई एक्स स्क्वायर। y बराबर है e पर पावर x स्क्वायर है। तो कहता है अवकल गुणांक निकालें। तो अवकल गुणांक निकालें, अवकल गुणांक निकालें। कहता है अवकल गुणांक निकालें। अवकल गुणांक निकालने के लिए ये जो बोल रहा है, इसका मतलब वही हुआ, अवकलज बोले निकालने के लिए या अवकल गुणांक निकालने के लिए बोले, या तो आपको dy बटे dx निकालने बोले, एक ही नियम है। तो देखिए जरा सा अवकल गुणांक, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, या ये वो पूछा जा सकता है dy बटे dx या dy बटे dx ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, हम बेसिक क्लास में ही इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। तो ये देखिए इसमें कौन से फॉर्मूला का प्रयोग होगा, dy बटे dx इसका निकालना है। इसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला d बटे dx ऑफ e पर पावर x का देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e पर पावर x। d बटे dx e पर पावर x का फॉर्मूला होता है e पर पावर x। लेकिन ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला होता है कब, यहाँ अगर x रहता है, यहाँ भी x रहता है, तब ऐसा होता है। आइए अब जरा सा हम लोग ध्यान देंगे, d बटे dx करते हैं। यहाँ पर आप लोग भाषा लिख दीजिएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। d बटे dx ई एक्स स्क्वायर, ये भारतीय वन का आपका सबसे पहला सवाल है चैप्टर का। तो सारा आपको बनाने का जरूरत नहीं है, उसमें जितना हमको इम्पोर्टेंट लगेगा उस टाइप का बता देंगे, और उससे आपका लगभग टाइप एक ही तरह का रहता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में आएगा वो आपसे तब बन जाएगा। और अभी आपका लेक्चर 5 तक में सिर्फ 2 टाइप का ही क्वेश्चन बताया है, आपको अभी बहुत टाइप पढ़ना है, और वही जो 2 टाइप पढ़ाए हैं अब कुछ बुक से लेके चल रहे हैं, वो हम अपने मन से आपको बताए थे, जितना चीज पढ़ाए थे लेक्चर 5 तक। अब ये आपका जो है कुछ भारतीय वन का बताएंगे, मतलब हर बुक से मिला करके कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है तैयार करते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। dy बटे dx, डी ई एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह यहाँ देखिए, यहाँ पर x, यहाँ x है, यहाँ पर x है, नीचे भी x है, तब फार्मूला e पावर x हुआ है। यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे भी चाहिए x स्क्वायर, तब फार्मूला होगा e पर पावर x। तो नीचे x के बदले में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है।
एक्स के बदले में एक्स स्क्वायर सेट कर दिए, हम लोग अपने मन से सेट किए, तो जितना नीचे किए उतने आपको ऊपर रख देंगे। अब बच गया ये वाला dx, दे दीजिए dx या dy बटे dx। बोलिए x e पर पावर x का सूत्र लिख दिए हैं, e पर पावर x, और ये वाला लगेगा x पे पावर n के फॉर्मूला पर, d बटे dx, x पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, तो n के बदले में इसमें 2 है, तो हो जाएगा 2x 2 माइनस 1। देखिए x पावर n का सूत्र होता है n x पर पावर n माइनस 1, n x पर पावर n माइनस 1, तो n के बदले में इसमें 2 है, तो 2 है तो गया 2x 2 माइनस 1। अब इसे सजा के लिख दीजिए dy बटे dx। देखिए 2 में 1 घटाइएगा तो 1 ही बचेगा, और x पर पावर 1 होगा तो उसको x हम कह सकते हैं, ये हो गया 2x, ये हो गया आपका e पर पावर x। बस यही आंसर आपका हो गया। इसके बाद का जो क्लास लेंगे हम, इन्वर्स वाला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। इन्वर्स वाला लेक्चर आज 6 है, लेक्चर 7 में ये 6 जो है आज तक जितना 5 लेक्चर पढ़ाया है उसी का मतलब आपका रिवीजन टाइप से हो रहा है। ये सब आप इस तरह का सेट करने वाला बना चुके हैं आप लोग। तो मिटा देते हैं इसको, हर बुक से मतलब कुछ कुछ सवाल आपको बनवा देते हैं। अब आता है सवाल है इसमें sin 10x नंबर 3 में दिया हुआ, चलिए हम 2 नंबर ही लिखते हैं। sin 10x, sin 10x दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर, यहाँ तो नहीं निकालना, क्या है dy बटे dx बराबर 1, मतलब अवकलज ज्ञात करना है। y बराबर sin 10x, चलिए वो वाला फॉर्मूला काम खत्म हो गया, उसको मिटा देते हैं। d बटे dx ऑफ y, d बटे dx sin 10x, तो बताइए x के बदले क्या सेट कीजिएगा, dy बटे dx बराबर, अब आपको लग रहा होगा कि जो आपका दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, सब में इस टाइप क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें जो बड़ा क्वेश्चन होंगे तो ट्रायल करवा देंगे। sin 10x, तो ये sin 10x, फिर देखिए sin x का सूत्र है, तो d बटे dx sin x का सूत्र होता है cos x, और एक चीज लगेगा d बटे dx 10x का सूत्र होगा sec स्क्वायर x। तो sin 10x d sin 10x, x के बदले लिख लीजिए, x है तो यहाँ भी x है, तब फॉर्मूला cos x होगा, बार बार बता रहे हैं, x के बदले जो आता है उसी को सेट करना है। sin x पढ़ेंगे इसको हम लोग, x के बदले क्या आ गया 10x, जितना नीचे देंगे उतना ऊपर सेट करेंगे 10x, और लास्ट में ये जो dx बच गया इसको यहाँ छपैया कर दीजिए dx। अब बोलिए sin x का फॉर्मूला cos x, तो ये cos 10x इंटू 10x का sec स्क्वायर x, बस आंसर आपका हो गया। दोबारा बताने का जरूरत नहीं, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन हम आप लोगों को लेक्चर 5 तक में बता चुके हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं,
वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हैं, उतार लीजिएगा। चलते हैं आगे। तीन नंबर में y बराबर सवाल दिया हुआ है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको सबसे पहले y मान लेना है। देखिए यही है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें भी वही काम, सब में वही करना है, डिवाइड एक्स के तौर पर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर व्हाट, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर व्हाट। लिख लिया क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहले मानना y बराबर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। y बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे डी डी एक्स दो साइड कर दीजिए। पहले दूसरी भाषा आप लिख सकते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बटे डी एक्स रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। लिखिए आप हाँ, नोट कर लिया आप लोग। देखिए डी वाई बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स आगे करना डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। डी देखिए एक्स के बदले क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सूत्र हम आप लोग पढ़े हैं, डी बटे डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। बस इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। तो रूट के अंदर में एक्स है, यहाँ नीचे भी एक्स है, तो यहाँ जो रूट के अंदर में उसी को एक्स हम लोग समझेंगे। इसको नीचे सेट कर दे दिए, उतने कर देंगे ऊपर से डी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बटे डी एक्स। देखिए यहाँ रूट एक्स है, तो यहाँ रूट एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है। यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो रूट एक्स है, यहाँ एक्स है, इसको हम लोग मानेंगे रूट एक्स। लेकिन नीचे रूट एक्स नहीं चाहिए, नीचे एक्स चाहिए। एक्स के बदले में यही वाला पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है वो एक्स हो गया। जितना नीचे देंगे उतना ही ऊपर दे देंगे बटे डी एक्स। ध्यान हमेशा यही रखना है, एक्स के बदले जो आएगा उसको आपका सेट कर देना है नीचे। डी वाई बटे डी एक्स, बोलिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सूत्र दिया हुआ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, ए एक्स एक्स के बदले जो है बता दीजिए बी एक्स प्लस सी। यही हो गया 1/2 रूट 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। एक्स के बदले चाहिए, इसको उतार दिए। अब आइए आगे वाला, ये जो डी बटे डी एक्स है तीनों के साथ होगा। डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर डी बटे डी एक्स बी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ सी ब्रैकेट बना। चलिए हो गया। तो आगे बढ़ते हैं।
dy बटे dx क्या था 1/2 रूट अंडर ax स्क्वायर dx प्लस c था, यही तो था। हाँ, और ये इसके आगे वाला मिटा दिए, उसके बाद का देखिए d बटे dx, ये थे ax स्क्वायर का वाला, इसको फिर से लिख देते हैं b बटे dx bx और d बटे dx और c, dy बटे dx 1/2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए a बाहर आपका आ जाएगा, a आएगा बाहर और x पर n का सूत्र हो जाएगा n x n माइनस 1 और n के बदले में 2 है। इसमें आपका क्या होगा b बाहर आपका हो जाएगा dx ds कट जाएगा 1 हो जाएगा। c आप कांस्टेंट टर्म है, उसका dc होता है 0। आप लोग याद कर लिए होंगे फार्मूला, कांस्टेंट टर्म का dc होता है 0। जो याद नहीं किए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, जो याद नहीं किए होंगे उनको समझने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा जो फार्मूला हम दिए हैं। dy बटे dx बराबर 1/2 रूट अंडर ax स्क्वायर bx प्लस c, और इधर हो गया आपका 2ax 2a और 2 में घटाएंगे 1 होगा, x में x पर x से हो जाएगा प्लस b। तो इसी को आप लोग सजा के लिख दीजिए। देखिए इसको हम सजा के क्या लिखेंगे, dy बटे dx, इसलिए 2ax प्लस b बटे 2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आंसर हो गया। इस टाइप का हम होमवर्क भी आप लोगों को दिए हुए थे। अब देखिए इसी पर एक सवाल और इसमें भी दिया हुआ है, ये आप लोग बना लीजिएगा, HW में कर देते हैं इसका, इसी सेम टू सेम सवाल है इसलिए यहीं पर दे देते हैं, या छोड़िए लास्ट टाइम में पहले बताने दीजिए, उसके बाद लिखवा देंगे लास्ट टाइम। मिटा दिया जाए इसको, चलिए मिटाते हैं। आइए अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर 3x माइनस 2 पर पावर 5, y बराबर 3x माइनस 2 पर पावर 5। तो 3x माइनस 2 पर पावर कितना है 5 है, निकालना है dy बाई dx। तो देखिए इसमें सबसे पहले वही कीजिए d बटे dx ऑफ y, d बटे dx 3x माइनस 2 पर पावर 5। इसमें समझा रहे हैं बहुत कम, इस टाइप का लगभग क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले हम लेक्चर में 5 लेक्चर में बता दिए हैं, समझिए उसी का रिवाइज हो रहा है। बुक का बता रहे हैं, बुक का क्वेश्चन चुन के उसका मतलब उसी का रिवाइज आपका हो रहा है। तो देखिए ये है फॉर्मूला d बटे dx x पर पावर n का सूत्र होता है n x पर पावर n माइनस 1, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और एक मेन फॉर्मूला और है d बटे dx और कांस्टेंट टर्म होता है 0, c से कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म का dc 0 होता है। तो देखिए dy बटे dx, इसमें भी सेट करना पड़ेगा आपको, सब सेट करने वाला सवाल है, मेन है इसमें फॉर्मूला याद कीजिए और सेट करने आपको आना चाहिए। क्या d बटे dx
डी बटे 3x माइनस 2 पर पावर 5 डी 3x माइनस 2, जो नीचे है वही देंगे ऊपर, डी 3x माइनस 2 बटे dx, x पर पावर n के फॉर्म में, वही चीज सेम है, देख लीजिए यहाँ x पे पावर n है, नीचे x है, इसको x पावर n बोलेंगे तो नीचे x आपका हो गया। अब आते हैं आगे, 3x माइनस 2, पहले सॉरी देखिए x पावर n का सूत्र में तोड़िए इसको, nx n माइनस 1 5x 5 माइनस 1, और 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 है, तो इसका दोनों का dx कर दीजिए, d बटे dx 3x d बटे dx ऑफ 2, 5 3x माइनस 2 पर पावर 4, 5 पे घट के अच्छा देखिए, x पावर n का सूत्र होता है nx n माइनस 1, तो x पावर n का सूत्र nx n माइनस 1, तो n का जगह कितना है 5, 5 दे दिए, x का जगह 3x माइनस 2 दे दिए, n माइनस 1 है, फिर n का जगह 5 माइनस 1, d बटे dx 3x, d बटे dx 2। अब देखिए इसका 3 तो बाहर हो जाएगा और dx कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0, x के साथ जब कांस्टेंट टर्म रहता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, बच गया dx बटे dx, खत्म हो गया, बचा 3, तो और ये कांस्टेंट टर्म का हो गया 0। चलिए ऊपर ही लिखते हैं, ये हो गया 5 3x माइनस 2 इंटू 3, तो पावर 4 है, 5 गुना 3 या 15 3x माइनस 2 पर पावर 4, मतलब 15 3x माइनस 2 पर पावर 4। चलिए इसका आंसर भी हो गया। जो पांचवा लेक्चर का क्लास में अच्छा से बना लिए होंगे उनके लिए इसे बहुत सिंपल लग रहा होगा, उसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं हम, आपका रूट वाला एक और बताते हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। चलिए इस बार आप लोग थोड़ा सा विशेष दिमाग लगाइएगा, रूट वाले क्वेश्चन को मिटा दें इसको। रूट वाला में आ जाइए, 5वां नंबर y बराबर है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो बन जाना चाहिए आप लोगों से रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो फिर से वही फॉर्मूला में आ जाइए, d बटे डी एक्स, रूट एक्स का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स। ये बार बार आपका लिखते हैं लेकिन देख करके बहुत कम समझ में आएगा, याद फॉर्मूला आपको जो लिख के थे याद रहना चाहिए। डी बटे डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। आइए इसमें ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग होगा और कांस्टेंट टर्म का प्रयोग होगा। करते हैं हम लोग, डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, डी बटे डी एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, डी वाई बटे डी एक्स डी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। डी बोलिए x के बदले क्या आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, सेट कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, जितना नीचे है उतने देंगे ऊपर, d1 प्लस साइन एक्स बटे dx। ये फॉर्मूला अलग दे देते हैं। अब आइए dy बटे dx, इसमें देखिए रूट x होता है तो नीचे x होता है, इस पूरे को हम पढ़ेंगे रूट x, तो रूट x पढ़ेंगे, नीचे हमको x के बदले में कौन आया रूट
एक्स, एक्स के बदले आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो उतना ही नीचे सेट किए। अगर ऊपर रूट एक्स है नीचे सिर्फ एक्स है, ऊपर रूट 1 प्लस साइन एक्स है नीचे सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स होना चाहिए, तब ये वाला फार्मूला में जाएगा। अब जितना नीचे दीजिएगा उतने ऊपर आपको देना पड़ेगा किसको बैलेंस करने के लिए। अब बच जाता है लास्ट वाला dx, इसको यहाँ पर दे दिए। अब आ गया देखिए रूट एक्स का सूत्र 1/2 रूट एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और इधर देखिए डी बटे dx ऑफ 1, डी बटे dx ऑफ 1 और डी बटे dx ऑफ साइन एक्स। एक बार डी बटे dx इसके साथ भी होगा और एक बार डी बटे dx इसके साथ भी होगा, तो dy बटे dx बराबर 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 का इसको ऊपर ही लिख देना। तो रूट वाला ये दूसरा सवाल है, और इसके पहले भी आपका रूट वाला जो होमवर्क में दिए थे तो बहुत स्टूडेंट्स नहीं बना था। आज वाला जो दोनों बना लीजिएगा रूट वाला, तो पहले जो लेक्चर 1 से 5 तक में होमवर्क में था रूट वाला क्वेश्चन, वो आपका बन जाएगा। देखिए dy बटे dx बराबर 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। 1 का हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x, तो dy बटे dx बराबर हो गया cos x, 0 प्लस cos x 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। बस यही आंसर आपका हो गया। चलिए हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो ISC 2000 में आया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। बिठा देते हैं इसको। तो आपको लग रहा होगा जो 5 लेक्चर बढ़िया से तैयार किए हैं उसको लग रहा होगा कि नहीं ये समझ में आ रहा है। तो हम देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम आपको उस तरह से बताना चाहते हैं कि आप सीख जाइए और अपने से आप बनाइए। ये खाली बस सवाल लिए किताब एक तरफ से बता देंगे फिर आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। पहले हम बुक छूने के पहले आपको सारा चीज क्लियर कर देते हैं ताकि आपका बुक में समस्या बहुत कम आए। और लगभग देखिए ऐसे है बहुत कुछ, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना हम उससे कहीं अधिक ही बता देते हैं, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आइए उसके बाद 6 नंबर में आते हैं। ये आया हुआ है ISC 2000 में। ये सब जितना क्वेश्चन आज आप लोगों को बता रहे हैं ये भारतीय वर्ग से चुन के बता रहे हैं आपका इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। y बराबर साइन रूट अंडर ax² bx प्लस c नहीं है ax² x और सॉरी साइन है x² है प्लस ax प्लस 1 है। अब यही सवाल आ गया एग्जाम में। अब देखिए आप लोग सेम टू सेम खोजिएगा एग्जाम में, सेम टू सेम में आपको सिर्फ तरीका पता रहना चाहिए।
पैटर्न पता होना चाहिए हर चीज़ का, तो आराम से सवाल आपसे हल हो जाएगा और फार्मूला याद रहना चाहिए। और इससे यही सवाल आ गया, देख लीजिए, ये डायरेक्ट चला गया साइन एक्स के फार्मूला पर। पहले साइन है, साइन एक्स का सूत्र लगेगा। अब उस इसके पहले का सवाल में साइन था अंदर में, उसका बाद में यूज हुआ था, इसमें साइन पहले है तो पहले इसी का फार्मूला का सेट होगा। इसमें और आपका 2 बार करना पड़ेगा सेट आपको। डिफ्ट डी एक्स ऑफ वाई, डिफ्ट डी एक्स साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। चलिए हम लोग सेट करते हैं इसको, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये 2 बार आपका सेट होगा। ये सब फॉर्मूला को मिटा देते हैं पहले। साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये साइन एक्स का सूत्र है। देखिए तो साइन एक्स का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डी बटे डी एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, डी बटे डी एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। उसी तरह डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स पावर एन वाला हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा 2x। एक्स पावर एन का सूत्र में है एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा 2x। और भी जानते हैं आप लोग, कांस्टेंट टर्म का होता है 0, इसको सेट करते हैं। बोलिए एक्स के बदले क्या आएगा, रूट अंडर, हाँ ये साइन एक्स है, इस बार इसको पढ़ेंगे पहले, साइन है, साइन एक्स पूरा एक्स से हो गया आपका, उसको उतार देंगे नीचे ए एक्स प्लस 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इसके पहले रूट वाला जो सवाल था उसमें रूट के अंदर वाला करते थे सेट, तो उस समय सिर्फ अगर साइन अगर नहीं रहता तब ये रूट एक्स का फॉर्मूला होता और सिर्फ यहाँ ये इसके अंदर वाला आता, लेकिन चूंकि आगे में साइन है, अब ये सूत्र हो गया साइन एक्स, ये पूरा एक्स से हो गया, ये रूट के साथ पूरा एक्स से हो गया, तो साइन एक्स पढ़ेंगे इसको यहाँ पर। तो sain x पढ़ेंगे, x के बदले यही आएगा, इसको उतार दिए नीचे, जितना देंगे नीचे उतने देंगे ऊपर, डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बटे इचो उतार दीजिए, ये नीचे वाला और सॉरी ये वाला जो बचा उतार दीजिए। इसको एक बार और सेट करना पड़ेगा, इसके पहले जो रूट वाला क्वेश्चन पढ़े थे सेम है, उसको फिर एक बार बनाना पड़ेगा। और हम डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं, ये चूंकि रूट एक्स का सूत्र है तो एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक बार करके ऊपर नीचे कर देंगे। अगले स्टेप में करते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स, बोलिए साइन एक्स का सूत्र कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। अब आ जाइए इसमें, इसको सेट करना पड़ेगा, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बटे डी, ये अब आ गया ये वाला सूत्र में, ऊपर का रूट एक्स है तो नीचे एक्स है, इस पूरा हो गया रूट एक्स, तो नीचे एक्स है, ये एक्स जो अंदर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, जो देंगे नीचे वही देंगे ऊपर, डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे ये वाला डी एक्स। देखिए एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ तक सूत्र है वाई वाला फॉर्मूला है साइन रूट अंडर इतना डी वाई डी एक्स कर दिए, दोनों को कर दिए, डी डी एक्स कर दिए। उसके बाद यहाँ देखिए किस फार्मूला में जा रहा है, ये फार्मूला जा रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स, लेकिन उसका शर्त है अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ नीचे भी एक्स रहना चाहिए तभी होगा कॉस एक्स। तो यहाँ साइन एक्स के बदले ये है तो उतने नीचे रहना चाहिए तब होगा कॉस एक्स, जितना नीचे था उतने दे दिए, जितना एक्स के बदले था उसको नीचे दे दिए, और जो नीचे देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए उतने फट से ऊपर दे दीजिए,
बच जगह अगला डी एक्स को उतार दिए। अब ये फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला आ गया साइन एक्स, तो उसका लिख दिए कॉस एक्स। अब इसमें ये सूत्र है रूट एक्स का, तो यहाँ पर रूट एक्स है, तो नीचे क्या है एक्स है, मतलब रूट के अंदर वाला यहाँ है, तो यहाँ भी इसको फॉर्मूला बनाने के लिए रूट के अंदर वाला को यहाँ देना पड़ेगा नीचे, जितना नीचे दिए उतने दे दिए ऊपर, डी एक्स। चलिए मिटाते हैं इसको तक। तो देखिए कितना इसका हो गया, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब बताइए रूट एक्स का सूत्र यहाँ लिख दिए 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले ये उतर जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। तो इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को। अब देखिए ये रूट एक्स का फॉर्मूला आ गया 1/2 रूट एक्स। अब चलते हैं इसमें तीनों का तीन एक साथ करना पड़ेगा, डी बटे डी एक्स एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर का, डी बटे डी एक्स एक बार करेंगे ए एक्स का, डी बटे डी एक्स एक बार करेंगे 1 का, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस 0। तो हो गया डी वाई बटे डी एक्स कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। इसको क्या करेंगे, इसको उतार दिए, ऊपर वाला उतारिए 2x प्लस ए बटे हो गया 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। बस आंसर मार दीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था पहले वाला से, क्या जितना क्वेश्चन हम बोर्ड में बता देते हैं उतना आपको अच्छा से तैयारी करते जाना है, करते रहिएगा तो आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। और इधर उधर के चक्कर में रहिएगा फिर दिक्कत होगा। अब कहिएगा इस सवाल में हुआ उधर नहीं हुआ, ये किताब में तो ऐसे नहीं होगा क्लास, क्योंकि ये बहुत संकट की घड़ी चल रहा है, बहुत संकट की घड़ी है। और इसमें अगर आपको उस ढंग से पढ़ना होगा, हर साल की तरह नहीं पढ़ना होगा, उस ढंग से पढ़ना होगा आपको कि नंबर भी अधिक आ जाए और नॉलेज भी हमको लगभग हर चीज़ का हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को अब हम लोग का 2.5-3 महीना ऐसे बर्बाद हो चुका है। और आगे भी हमको लग रहा है कि जुलाई से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा, जुलाई से स्टार्ट भी होगा तो अल्टरनेट क्लास करके लेने का ऑर्डर मिलेगा शायद। देखिए क्या होता है, अल्टरनेट क्लास का मतलब हुआ समय आपका रहेगा वही, लेकिन आधे बच्चे आ जाएंगे, आधे बच्चे कल आएंगे, क्लास सेम रहेगा। जो आज आएंगे वो कल फिर नहीं आएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप सोचे थे हम बनाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे, इसलिए उस पर जो कमेंट आता है कुछ लिख के भेज दिया, सर वो खैर बनाया, ये सवाल क्यों नहीं बनाया, हम लिख के भेजे थे ऐसे, तो उस तरह का कीजिएगा तो उस तरह संभव नहीं है बता पाऊँ। आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो हम सिर्फ बता रहे हैं उसको आपको तैयार करते जाना है, तो मैथ में आपको जरा सा दिक्कत नहीं होगा।
तो अब होमवर्क भी जो हम जो है मतलब क्लास में इसी में डील करवा देंगे। आपका 2-3 दिन का होमवर्क जो मिली जुली एक ही दिन में क्लियर कर देंगे। वो मेरा बड़ा क्लास होगा होमवर्क क्लास, तो वीडियो के माध्यम से ही दे देंगे। आपका फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप पर ग्रुप पर नहीं देंगे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे नहीं। अगला जो क्लास आपका होगा वो इनवर्स वाला क्लास आप लोगों को हम बताएंगे। और अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है, और डिफ्रेंसिएशन का 30 क्लास होगा। अभी समझिए, अभी तो आपका समझिए सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी आप बुक निकालिए, कोई कोई बनाइएगा, नहीं बनेगा उससे कैसे कहाँ बनता है, वैसा नहीं होगा। अभी तो आपका क्लास स्टार्ट है, आपका 6 आज लेक्चर 6 है आपका, इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हर चीज का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन गूगल बाइबल करके सारा क्वेश्चन बता पाना संभव नहीं है। हर बुक से मिला करके पढ़ाएंगे। अगर कभी केसीस नाम बताएंगे, कभी आर.एस. अग्रवाल और कभी एनसीईआरटी जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उस टाइप से आपको बताएंगे। इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। जिससे अगर होमवर्क नहीं बन पाता, होमवर्क जो देते हैं एकदम आराम से बनेगा, लेकिन जो हम पहले बता देते हैं उसको पहले बनाइएगा, तब होने से उसको पहले देखिए, समझिए, बनाइए, फॉर्मूला याद कीजिए, तो फिर आपसे होमवर्क बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और मान लीजिए हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है, फिर हम जो है आपका एक होमवर्क का वीडियो बना देंगे। वो लंबा वीडियो होगा, और हम 2-3 दिन में 3-4 क्लास का एक के बार जो है मतलब होमवर्क का प्रॉब्लम बता देंगे। और जो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा इसमें होमवर्क वाले में, वो व्हाट्सएप पे आप मेरा मतलब भेज सकते हैं, ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे जो ज़्यादा आएगा प्रॉब्लम जिस क्वेश्चन का, उसको ही हम उसमें बताएंगे होमवर्क क्लास में। तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भेजना है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाया है और ना ही कोई ग्रुप बनाएंगे। अब उसमें कोई कुछ लिख के भेज दिया, कोई कुछ गलत बात लिख के भेज दिया, तो सारे ग्रुप में सारे बच्चे देखेंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। कुछ बच्चा मान लीजिए मेरे पास नहीं पढ़ता है, ग्रुप में आ गया, जुड़ गया, और वो कुछ गलत लिख देगा, इससे दिक्कत होगा। या कुछ गलत वीडियो सेंड कर देगा, इसलिए ग्रुप वगैरह नहीं बनेगा। जितना बोर्ड बता रहे हैं उतना ही तैयारी करते जाइए। ये आपको हम पढ़ा रहे हैं, भागलपुर में इसी तरह पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको। कोई बुक से देख करके, कोई पर्सनली एक बुक से क्लास नहीं होता। और ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, डिफरेंशिएशन। ये मैथ सेकेंड का, फर्स्ट और सेकेंड मैथ का सेकेंड ईयर का जो क्लास है 12, उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन से संबंधित इंटीग्रेशन है। ये 44 नंबर का आता है, 44 से लेकर 50 नंबर तक इसी दोनों चैप्टर से रहता है, जिसको बढ़िया से जितना बता देते हैं उसको आप लोग खाली कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इसमें भी कुछ दे देते हैं, एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लीजिए होमवर्क इस टाइप का। पहला नंबर लिखिएगा साइन लॉग एक्स, वाई बराबर। दूसरा नंबर है रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5।
तीसरा नंबर है y बराबर साइन रूट अंडर कॉस एक्स। अभी जो सवाल बताया आपको हम सेम उसी तरह का है, तो आइए से 2002 में आया, 2000 में आया। चार नंबर y बराबर, अगर y बराबर नहीं भी दिया रहेगा तो y मानना पड़ेगा आपको। रूट कॉट एक्स, पांचवा नंबर y बराबर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा और सिर्फ आपको वहां से प्रॉब्लम लिख के भेजना है सर लेक्चर 6 का हमको इस सवाल में प्रॉब्लम है। जिस सवाल का ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि लगभग स्टूडेंट को प्रॉब्लम है उसमें, तो वो हम आपका होमवर्क का वीडियो बना के आपको इसी YouTube चैनल पर छोड़ देंगे। STS एडमिशन मैथ पर छोड़ देंगे। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो वीडियो हम डालेंगे वो आप में आते रहेंगे। दैट्स ऑल।